अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 13th वीडियो है। व्यूअर्स, आज तक हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से यही पढ़ते रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ये यूज़ होती है कंपैरिजन को शो करने के लिए किसी सेंटेंस के अंदर। लेकिन क्या आपने कभी देखा है या सोचा है कि डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, ये भी बसा औकात जो है ये कंपैरिजन के लिए जो है यूज़ हो जाती है। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम इस वीडियो को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शुड बी यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स और क्लासेस ऑफ थिंग्स। जी, ये बात तो हमें पहले पता है कि जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ये किस लिए यूज़ होती है? कंपैरिजन करवाने के लिए दो चीज़ों या अफराद के दरमियान, या दो चीज़ों या दो यानी अफराद के दो ग्रुप्स के दरमियान, या चीज़ों के दो क्लासेस के दरमियान। तो इसमें मसलन ऑफ द टू कार्ड्स दिस इज़ द मोर ब्यूटीफुल। दो कारों में से ये ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है और दो कारों की खूबसूरती को कंपेयर किया गया है। हु इज़ द टालर ऑफ द टू? दोनों में से लंबा कौन है? अब दो अफराद हैं, ठीक है, और उनकी लंबाई को कंपेयर किया जा रहा है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज हुई है टाल से टालर। ऑफ द टू स्टेटमेंट्स द फॉर्मर इज बेटर। दो जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से पहले वाली जो है वो बेहतर है। अब गुड की जो है डिग्री यूज हुई है कंपैरेटिव बेटर। जी, तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सुपरलेटिव डिग्री में आल्सो बी यूज फॉर कंपैरिजन इन केस ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश। जी, तो कंपैरिजन के लिए यूज तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बसा औकात जो है एम्फेसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जो है ये भी यूज़ कर ली जाती है कंपैरिजन के लिए। अब ये होता इस तब है जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो किसी क्वालिटी का, दो ग्रुप्स के दरमियान, दो अफराद के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, या चीज़ों की दो क्लासेस के दरमियान। यानी जब आप किसी क्वालिटी को दो चीज़ों के अंदर कंपेयर कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ होगी। लेकिन जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इस चीज़ को शो करने के लिए, इस चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए जो है आप सुपरलेटिव डिग्री को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है। जैसा कि अब जो हमने पीछे सेंटेंस पढ़े हैं, ऑफ द टू कार दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, ये बहुत जो है ज़्यादा खूबसूरत है। अब कारें दो हैं तो यहाँ पे बेसिकली ग्रामर की रूल से मोर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जब दो चीज़ों या दो अफराद के दरमियान आप मुआवजना कर रहे हैं तो फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। सुपरलेटिव डिग्री आपने तब यूज़ करनी है जब चीज़ें दो से ज़्यादा हैं, अफराद दो से ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे दो हैं, मोस्ट यूज़ हो गया। बेसिकली यहाँ पे मोस्ट कार कंपैरिजन ही रहा है, लेकिन जो जिस कार की खूबसूरती की बात की जा रही है कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो दूसरी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसलिए यहाँ पे एम्फेसिस के लिए यूज़ हुआ है। हु इज़ द टालेस्ट ऑफ द टू, ठीक है, तो दोनों में से ज़्यादा लंबा कौन सा है? तो यहाँ पर टालर आना चाहिए, लेकिन टालेस्ट यूज हुआ है। ऑफ द टू स्टेटमेंट्स द फॉर्मर इज द बेस्ट, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी बेटर की जगह हमने बेस्ट यूज़ कर लिया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि किसी जगह पे इस तरह से भी हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं ये सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होनी थी, तो यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज़ हो गई है। तो ये ऐसा भी हो जाता है, जस्ट आपको फेमिलियराइज करवाना था इस चीज़ से। तो बाकी जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं, आपने ग्रामर को ही फॉलो करना है, आपने जो है यही चीज़ फॉलो करनी है, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है। और इन केस ऑफ फार्मर राइटिंग अबव रूल शुड बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली। अब आपसे मुराद फार्मर रूल, यानी ये वाला जो रूल है इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए आपने कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी है। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात जो है लिखते हुए पढ़ते हुए किसी जगह पे आपको ये कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव डिग्री भी मिल सकती है। और अगर आपको एम्फेसिस वाली बात समझ में नहीं आ रही तो भी आपने परेशान नहीं होना। उसकी वजह यह है कि नेटिव्स हैं, नेटिव्स की मर्ज़ी होती है कि वो जिस तरह से मर्ज़ी जो है वो रूल को फॉलो करें या ना करें। एक और वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि नेटिव्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। जो आपके जो किसी भी लैंग्वेज के बड़े जो अदीब होते हैं, शायर होते हैं, वो चूँकि कन्फर्म होता है कि इनकी लैंग्वेज के ऊपर बड़ी दस्तरस है, तो कोई उन पे शक नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर वो थोड़ा बहुत गलत लिख दें, रूल से हट भी जाएं, तो बुरा नहीं मनाया जाता, ठीक है। लेकिन आपका अगर आप रूल से हटेंगे तो आपका एग्जामिनर ज़रूर बुरा मनाएगा, इसलिए आपने रूल से नहीं हटना है।